जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बात की थी रिलेटेड टू द रिलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स एंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया होगा और आप लोगों को उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पता करना है और वो ज़ीरोज़ पता करने के बाद आप लोगों को उसके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन ढूंढने हैं। बराबर है। और वो जो रिलेशंस हमने पता किए थे वो कुछ इस तरह से थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। मैंने आपसे कहा था कि आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, इसके एप्लीकेशंस हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अभी जस्ट एक बार मैंने आपको शॉर्ट में इसको रिकॉल करवा के दे दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों को किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, यानी आपको एक और दो अल्फ़ा और बीटा नाम के दो ज़ीरोज़ आपको पता है, तो आपको पॉलिनोमियल कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। यानी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दो ज़ीरोज़ हैं और आपको पूछा रहेगा कि इन दो ज़ीरोज़ का यूज़ करके आप ये पॉलिनोमियल बना के दीजिए। ठीक है, अब ये करने के लिए पहले मैं आप लोगों को फिर से बेसिक्स में लेकर जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम बेसिक एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू मेक अ पॉलिनोमियल यूजिंग द ज़ीरोज़। ओके, तो बेसिक की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है से p ऑफ x और मैं आपसे कहता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, या मैं कहता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, वो है x इज इक्वल्स टू 4। अब x इज इक्वल्स टू 4 ये एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। इसका मतलब ये होता है कि इस पॉलिनोमियल में मैं जब भी x के जगह पे 4 डालूँगा तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू आएगा ज़ीरो, यानी x के जगह 4 डालने के बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा ज़ीरो। तो आप कहोगे कि x इज इक्वल टू 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब इसको फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर p ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, p ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू 4 डालने के बाद में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ज़ीरो आ रहा है। इसका ये मतलब है कि 4 पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट साइन वाला नंबर होगा -4, यानी x -4 जो है ये इस पॉलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं x के जगह पे 4 इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिलता है ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि x -4 विल बी कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये था फैक्टर थ्योरम। इसके पहले स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आप लोगों को फैक्टर थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो लिस्ट में जाइए, आप पहले वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि whenever a number that is a when substituted for x in a polynomial and if you get p of a is equals to 0, that means x minus a is a factor। ठीक है, उल्टा अगर x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0। बराबर है। तो अब ये एक बेसिक का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड बेसिक के बारे में बात करते हैं तो वो ऐसा आएगा कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है 24 और मैं 24 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ से 3 and 8। इसका ये मतलब हुआ कि जब मैं 24 को 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आता है डिवाइड करने के बाद 0, और जब भी हम जानते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है तो ये नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको फैक्टर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, p ऑफ ए 0 आया, तो हम कहते हैं x माइनस ए फैक्टर है। उसी तरह 3 से 24 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, मतलब 3 हुआ 24 का फैक्टर। उसी तरह जब मैं 24 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो फिर से रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब 8 भी 24 का क्या हुआ, फैक्टर हुआ। इसका मतलब 3 और 8 दोनों भी 24 के क्या हुए, फैक्टर्स हुए। अब अगर मैं 3 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर से क्या बनेगा, 24। बराबर है। यानी अगर किसी दो फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और मैं कहता हूँ दो फैक्टर्स मतलब
मैं जब ये बात जब कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे अभी दो ही फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं है। उस कंडीशन में अगर ये दो फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे फिर से आंसर जो मिलता है वो 24 मिलता है, बराबर है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि 24 के और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि 3 है, 2 है, 2 है और 2 है, अब इन सब को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगा 24। यानी जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उन सारे पॉसिबल फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फिर से वही नंबर मिलता है जिनके वो फैक्टर्स हैं। यही चीज़ अप्लीकेबल है पॉलिनोमियल के केस में। लेट्स सी हाउ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास में दो फैक्टर्स हैं p ऑफ x के, अगर मेरे पास में p ऑफ x के दो फैक्टर्स हैं, क्योंकि अभी मैं p ऑफ x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर्स आएंगे, दो फैक्टर्स। अब मेरे पास अगर दो फैक्टर्स है p ऑफ x के, से x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, तो इसका ये मतलब होता है कि जब भी मैं x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, p ऑफ x। जैसे मैं 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर रहा था तो मुझे फिर से क्या मिल रहा था, 24। तो आई होप आप लोगों को ये दो बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। इन्हीं दो बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके अब हम पॉलिनोमियल कैसे तैयार करते हैं यूजिंग ज़ीरोज़, इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब जनरल फॉर्म में अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि लेट, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन व्हाट इज़ दैट पॉलिनोमियल, ओके। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फ़ा, या हम बोलेंगे लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ p of x and alpha and beta are the zeros of p of x। ये हमको किसने बोल दिया, तो हमने कहा कि गिवन है, ठीक है। तो अब अगर अल्फ़ा और बीटा गिवन है कि p of x के p of x के ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ p of x, राइट। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक्स देखे उसमें हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा अगर ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा उसका फैक्टर हुआ, बीटा अगर ज़ीरो है तो x माइनस बीटा उसका फैक्टर हुआ। सेकंड कंसेप्ट हमने जो देखा था कि अगर इसके दो ही फैक्टर्स हैं तो दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनना चाहिए, p of x। तो हम वही लिखने वाले हैं अभी यहाँ पे कि ऑल्सो p of x विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटाज प्रोडक्ट, ओके। तो हमने यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख दिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। लेट्स मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते पहले मैं x से इस बीटा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, x इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा आएगा माइनस बीटा x, फिर ये आएगा माइनस अल्फ़ा x, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। अब आप देख रहे हो ये लाइक टर्म्स है तो इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, अब यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल सकता हूँ, x भी कॉमन निकलता है तो मैं x ब्रैकेट के बाहर लिख दूँगा। जब हमने नेगेटिव साइन बाहर निकाला हुआ है तो अंदर सभी की साइन चेंज होगी, तो नेगेटिव बीटा विल बिकम पॉजिटिव बीटा, नेगेटिव अल्फ़ा विल बिकम पॉजिटिव अल्फ़ा। तो आई राइट पॉजिटिव अल्फ़ा फर्स्ट देन बीटा, सो इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अगर आप इस ब्रैकेट को देखो तो आपको समझ में आता है कि हम पॉलिनोमियल पे पहुंच गए हैं, और पॉलिनोमियल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। क्या बना पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोगों को किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ दिए होंगे तो हम उन ज़ीरोज़ का यूज़ करके एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ये हुआ आपका फॉर्मूला, दैट इज़
पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आपको स्टार्टिंग में ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी इजी है। अगर आप इसको 2-3 बार यूज़ करते हो तो आपको समझ में आएगा। और याद कैसे रखना ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी पहले आप सिर्फ इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब मान के चलिए कि अगर मैं क्वेश्चन के अंदर में कोई दिया है कि भाई कोई एक पॉलिनोमियल है जो आपको पता करना है, जिसके ज़ीरोज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, या क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं आपको ज़ीरोज़ बता रहा हूँ कि उसके 2 ज़ीरोज़ हैं, वो है 2 और -3। इसका मतलब ये है कि एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। तो आप क्या बोलोगे, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। तो देयरफॉर अब यहाँ पे आप देखिए कि इस फॉर्मूला में अगर आपको वैल्यू रखना है तो आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा अलग से पता कर लो, अल्फ़ा इंटू बीटा अलग से पता कर लो, या आप चाहो तो वहीं पे रख सकते हो। तो इट इज़ बेटर कि आप उसको पहले अलग से पता कर लो। तो यहाँ पे आप लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आएगा 2 प्लस -3। सॉल्व करने पे आंसर आता है 2 - 3 इज़ -1। ये आ गया आपका -1, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको चाहिए प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आप यहाँ ले लो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -3। सो द आंसर इज 2 इंटू -3 इज -6, दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट। अब आप इन दोनों का यूज़ करके इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। आप बोलोगे वी हैव पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ -1, एक्स प्लस व्हाट इज़ अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ -6। अब यहाँ पे लिख दो कि आपने कहाँ से वैल्यूज़ ली है, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। इसको अभी आप सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, 1x means x, positive negative negative 6. So this happens to be the required polynomial that you are asked about. When you get this polynomial, when you have 2 and -3 as the zeros of the required polynomial, ठीक है। तो आपको अभी ये समझ में आया होगा कि इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मुझे ऐड करनी है, तो वो आप समझिए कि क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कंसंट्रेशन रखिए, आपको समझ में आएगा। आपको याद होगा कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एक यही रिलेशनशिप जब पता किया था, तो मैंने, या उसके पहले हमने जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, वो एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा था। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जहाँ पर थोड़ी सी जगह दिख रही है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ टाइप का एक पॉलिनोमियल था, जिससे हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट फाइंड किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हमने इसको फैक्टराइज किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली ऐसा ही था, ये कौन किधर था, बट लगभग ऐसे टाइप का ही था। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने वहाँ पे 2 कॉमन निकाला था, अगर आपको याद रहता है तो यहाँ जब मैंने 2 कॉमन निकाला था तो यहाँ पे आया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अंदर बच गया। फिर हमने इसको स्प्लिट किया था और इसके 2 फैक्टर्स निकाले थे, और तब मैंने आपको कहा था कि ये 2 का एज सच अभी कोई काम नहीं है, जब आएगा तब मैं आपको बताऊँगा, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने उस दिन वहाँ पे रोका था, कि ये 2 क्या मतलब निकालता है। अब मतलब ये निकलता है कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो यहाँ पे, तो हर बार आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोएफिशिएंट है 1 है। यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला जब लगाया और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट अप की, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही आया। इसका मतलब अगर आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हो तो आप देखोगे कि हर बार a का वैल्यू 1 ही आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार a का वैल्यू 1 ही आए। यहाँ पर जब हम इस पॉलिनोमियल को देखते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू, a का वैल्यू तो 2 आ रहा है,
मतलब ए का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम फॉर्मूला वाइज देखते हैं पॉलिनोमियल के, तो हर बार पॉलिनोमियल जो तैयार होगा वहाँ पे ए का वैल्यू 1 ही रहेगा, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। तब मैंने आपको ये भी समझाया था कि इस पॉलिनोमियल में 2 जब मैंने बाहर कॉमन निकाला तो 2 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ दोनों सेम ही रहेंगे। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल के 3 टर्म्स को अगर आप कॉमनली किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके ज़ीरोज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बिना मल्टीप्लाई करे भी वही ज़ीरोज़ रहेंगे और मल्टीप्लाई करके भी वही ज़ीरोज़ रहेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हमने जो पॉलिनोमियल तैयार किया वो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसके ज़ीरोज़ होंगे 2 और 3 -3 जो हमको दिए हैं। अब मैं अगर बोलूँ कि मैंने इन तीनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल -5, तो ये बन जाएगा -5x² -5x -5 इंटू -6 हो जाएगा +30। तो इसके भी जो ज़ीरोज़ आएंगे वो 2 और -3 ही होंगे। आप निकाल के देख लीजिएगा, आपको वो फिर से वही ज़ीरोज़ मिलेंगे। इसका ये मतलब है कि आप इन 3 टर्म्स को एक साथ किसी भी कॉमन नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉलिनोमियल तो आपको लगता है कि नया पॉलिनोमियल है, लेकिन उसके ज़ीरोज़ वही रहते हैं जो उसके पहले वाले पॉलिनोमियल के थे। हाँ, अगर आप किसी 2 को मल्टीप्लाई करते हो और तीसरे को नहीं करते हो तो फिर ज़ीरोज़ चेंज हो जाएंगे। अगर आप तीनों भी टर्म्स को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ज़ीरोज़ की वैल्यू चेंज होंगी नहीं। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पॉलिनोमियल को, जैसे यहाँ पे अभी मैंने -5 से किया है, तो -5 के अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है, तो आप चाहो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जनरल फॉर्म में मैं उसको क्या बोलूँगा? के। जनरल फॉर्म में मैं उसको क्या कहूँगा? के। यानी मैं के से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और उस केस में जब आप के से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ए का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। जैसे अभी आपको यहाँ पे -5x² -5x +30 मिला था, तो अब ए का वैल्यू -5 हो गया था, जबकि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 ही है। तो जब आप के से मल्टीप्लाई करते हो तो ए का वैल्यू चेंज होते जाता है, बट उससे पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसीलिए जब भी हम पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखते हैं ऐसा, तो ये हम ब्रैकेट देने के बाद में के से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। अब आप के का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो ना भी करो तो चलेगा, के वहाँ पे नहीं लिखना चाहते हो तो ना भी लिखो तो चलेगा, बट लिखो तो ज़्यादा प्रिसाइज लगता है, ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। इसलिए हम हर बार फॉर्मूला लिखते वक्त ब्रैकेट के बाहर के लिखते हैं। आप ये देख रहे होगे मैंने यहाँ हर जगह पे थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ी है। यहाँ पर भी मैंने जगह छोड़ी थी क्योंकि बाद में मैं वहाँ पे के लिखने वाला था। अगर मैं स्टार्टिंग से बताता तो आप शायद कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने आपको लास्ट में बताया। इस के लिखने से यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया है, ये जैसे का वैसा ही रहेगा फॉर्मूला। के को सिर्फ हम लोग शो के लिए रखते हैं, ऐसा आप समझ के चल सकते हो लेमैन्स लैंग्वेज में। अभी के का यूज़ कब आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको सिर्फ सब बता रहा हूँ कि जब आप पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखते हो x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, तो आप उस ब्रैकेट के बाहर के से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं, किस तरह से आप उसको याद रखोगे, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कैसे याद रखते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो -अल्फ़ा + बीटा = -b/a का जो रिलेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था उसका इसके साथ कैसा कनेक्शन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैंने जो प्रोसेस यहाँ पे पूरी की है थॉरोली, ये प्रोसेस आप फिर से इसको पहले अपने कॉपी में रजिस्टर के अंदर में कॉपी डाउन करो, उसके बाद बिना देखकर आप फिर से ये प्रोसेस करके ये फिर से यहाँ तक डिराइव करके देखो, और कोई भी एक एग्जाम्पल अपने मन से अल्फ़ा और बीटा के कॉम्बिनेशन लीजिए और उससे पॉलिनोमियल्स बना करके देखिए। अगर ये आपसे बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, मैं इसको और डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय फॉर नाउ।